परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन एवं सदगुरु कबीर साहब के मौलिक ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज मैं बीजक ग्रंथ के शब्द 36 का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब शब्द 34 से शब्द 39 तक बीजक ग्रंथ में हरि शब्द से उपदेश दिए। आइए सबसे पहले हरि शब्द के अर्थ पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। आज बहुत ही ज्ञानवर्धक उपदेश आप सुन पाएंगे। वास्तव में आप जान पाएंगे कि परमात्मा है कहाँ, परमात्मा होता क्या है, परमात्मा रहते कहाँ है। तो आइए सबसे पहले हरि शब्द पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। बृहद हिंदी कोश के कोशकारों ने हरि का अर्थ हरा, विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, बंदर, अग्नि, मोर, कृष्ण, राम इत्यादि अनेकों अर्थों में हरि का अर्थ किया है। कबीर साहब के समय में वैष्णव मतों में हरि तथा राम शब्द का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता था और कबीर साहब ने हरि तथा राम शब्दों का प्रयोग आत्मा के रूप में किया है। इस शब्द में कबीर साहब उन गुरुओं तथा ईश्वर भक्तों को जो अपने निज स्वरूप आत्मा के महत्व को नहीं जानकर बाहर में कोई ईश्वर है और उसे पाने के लिए, उसके दर्शन के लिए रोता है, प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाता है तथा अपने को स्त्री मानकर बाहर पति रूप ईश्वर मानने के भ्रम में पड़ा रहता है, परंतु उसको जीवन में अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाता है और हरि से मुलाकात नहीं कर पाता। वैसे लोगों को सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं। और एक आवश्यक सूचना, हमारा अभिप्राय किसी भी धर्म के लोगों के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथों का मूल आशय आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो आइए सबसे पहले पद को सुनते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश है, बड़ी ज्ञानवर्धक उपदेश है। हरि ठग ठगत ठगौरी लाई, हरि के वियोग कैसे जियहूं रे भाई। को काको पुरुष कौन काको नारी, अकथ कथायम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरे कोक सहे संताप। ठगी ठगी मूल सबन का लिन्हा, राम ठगौरी काहू न चिन्हा। कहीं कबीर ठग सो मन माना, गई ठगौरी जब ठग पहचाना। निज स्वरूप आत्मदेव ही वो हरि एवं परमात्मा है, लेकिन इस रहस्य को नहीं जानने के कारण लोग भ्रम एवं बुरी उलझन में पड़े हुए हैं। यह जीव हरि को खोजते खोजते, रोते गिड़गिड़ाते हरि का बेटा, हरि का पत्नी बनकर जीवन भर रिझाते रहता है, लेकिन जीवन भर रिझाने के कारण फलस्वरूप भी कहीं भी उसे बाहर भेंट नहीं कर पाते। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हरि के वियोग कैसे जियहूं रे भाई। हे भाई, तुम ईश्वर के को अलग मान बैठे हो तो वियोग तो जीवन भर रहेगा और इस वियोग को तुम कैसे सह पाओगे, कैसे शांति पाओगे। को काको पुरुष कौन काको नारी, अकथ कथा यम दृष्टि पसारी। को काको पुत्र कौन काको बाप, कोरे मरे को सहे संताप। ये जो अकथ कथा तुम लोग गढ़ रहे हो, स्त्री बनकर तथा पुत्र बनकर अपने से अलग अपने कल्पित पति, कल्पित बाप रूपी हरि को ढूंढ रहे हो, ये तुम्हारी यम रूपी मन का भ्रम है। कोई बाहर में अदृश्य कल्पित पति, परमात्मा, बाप, ये कभी मिलन होने वाला नहीं है, मिलने वाले नहीं है। मैं पत्नी हूँ
और मेरा पति कहीं एक कल्पित पुरुष है, यह अकथ कथा है। यह बिना सिर पैर की अनर्गल बात है। ईश्वर कहिए, आत्मा कहिए, परमात्मा कहिए, हरि कहिए, वह अखंड है, अटूट है, अविभाज्य है, अनंत है, अपरिमेय है। बहुत से गुरुओं का कहना है कि जीव परमात्मा का अंश है। इसका मतलब हुआ परमात्मा का टुकड़ा टुकड़ा किया जा सकता है। एक तरफ कहते हैं कि वह अखंड है, अटूट है, अनंत है, और फिर अंशी तथा अंश बना रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं परमात्मा सागर जैसा है और जीवात्मा सागर का बूंद है। आज तक परमात्मा को लोग नहीं जानकर ठगा रहा है। बहुत सारे उपनिषदों का मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण है और पूर्ण से ही पूर्ण उदित होगा। पूर्ण से पूर्ण हटा देने पर भी पूर्ण ही शेष बचेगा। पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का अंश जीवात्मा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा अलग अलग है ही नहीं। कोई कहता है कि आत्मा का परमात्मा मिलन हो गया, तो समझ लीजिए आत्मा का नहीं, मन का अर्थात अहम का आत्मा में मिलन हो गया। अहम का आत्मा में मिलन का अर्थ होता है अहम का समाप्त हो जाना। संसार में ऐसा एक भी चीज आप बता दीजिए कि वह किसी पदार्थ का अंश हो और वह अविनाशी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज का जो अंश होगा उसका नाश होगा, अविनाशी नहीं होगा। तो लोगों ने जीव को अंश बताकर उसे नष्ट होने का कल्पना कर दिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कोरे मरे को सहे संताप। जीव को अंश मानकर जीव को ही मृत्यु होना, ये भारी धोखा और अज्ञानता है। अंश और अंशी कैसे मरेगा? कहते कि ठगी मूल सबन का लिन्ना, राम ठगौरी काहू न चिन्हा। जब तक लोग अपने दिमाग से बाहर में कोई ईश्वर बैठा है इस प्रकार का भ्रम नहीं दूर करेगा, तब तक वह अपने घट में स्थित निज स्वरूप आत्मदेव हरि से पहचान नहीं कर पाएगा। राम, ईश्वर, हरि, परमात्मा यदि आत्मा से अलग बताए जाते हैं तो यह ठगौड़ी उसे हमेशा लगी रहेगी और बाहरी राम ठग से ठगाता रहेगा। अंत में सदगुरुदेव उपदेश देते हुए कहते हैं कि कहा ही कबीर ठग सो मन माना, गई ठगौरी जब ठग पहचाना। लोगों ने मन रूपी ठग से समझौता करके अपने से अलग ईश्वर को मान लिया है। उस बाहर में तथाकथित ईश्वर से कुछ पाने के कारण अपने घट में स्थित आत्मा राम से पहचान नहीं हो पाया। परंतु जिन्होंने इस छलावा, इस ठगौड़ी को जान लिया, उसके जीवन से सारे अंधकार, सारे भ्रम, सारी अशांति मिट जाएंगे और अपने निज स्वरूप चेतन राम को अपने ही घट में पाकर परम शांति, परमानंद को प्राप्त कर सकेंगे। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।